मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। स्वागत है नाज़रीन आपका कायर मुशायरे मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान हुसैन फिर बने दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना, वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन
मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे क्या कहना हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वज़ू में एक एक मरतबा हर उज़्व को धोता है तो फ़र्ज़ के दर्जे में है, और जो वज़ू में 2 मरतबा हर उज़्व को धोता है तो उसे अजर के 2 हिस्से मिलते हैं, और जो वज़ू में 3-3 मरतबा हर उज़्व को धोता है तो यह मेरा और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का वज़ू है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स मुस्तहब्बात और आदाब का एहतमाम करते हुए अच्छी तरह वज़ू करे, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, इसके लिए यकीनी तौर पर जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का पढ़ना मज़कूर है। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना मज़कूर है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु से वज़ू के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर इन कलिमात का पढ़ना जिक्र किया गया है। एक और रिवायत में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये कलिमात नक़ल किए गए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहहिरीन। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के ताक़ी सिवा कोई माबूद नहीं, जो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वाला और पाक साफ रहने वाले में से बना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं एक मरतबा सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का प्याला पेश किया गया। मैंने इसे इतना पिया कि मैं अपने नाखूनों तक से सैराब के आसार निकलते हुए महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर को दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दरियाफ्त किया कि आपने इसकी क्या ताबीर की। इरशाद फरमाया, इल्म यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में से भरपूर हिस्सा मिलेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबू ज़र, अगर तुम सुबह जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख लो तो नवाफिल के 100 रकात से अफजल है, और अगर एक बाप इल्म का सीख लो तो खाह वह उस वक्त का अमल हो या ना हो, मसलन यतीम के मसाइल, तो 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का जिक्र किया गया, जिनमें एक आबिद था और दूसरा आलिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला, उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में और मछली पानी में अपने अपने अंदर अंदाज में रहमत भेजती है और दुआ करती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मिसाल इन सितारों की तरह है जिनसे खुश्की और तरी के अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो उस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाए। फ़ायदा मुराद ये है कि उलमा ना होने से लोग गुमराह हो जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा सख्त है। फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब यह है कि शैतान के लिए 1000 आबिदों को धोखा देना आसान है, पूरे दीन की समझ रखने वाले एक आलिम को धोखा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, और ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता, और आलिम ऐसा सितारा है जो मौत की वजह से बेनूर हो गया। एक पूरे कबीले के मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जा की है। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।